और चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरोपी पति विपिन भाटी मेडिकल के लिए ले जाने के दौरान पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद एनकाउंटर में आरोपी विपिन भाटी को एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एनकाउंटर के बाद पैर में उसके गोली लगी है और पुलिस अब ले जाती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की थी, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है। मेडिकल के दौरान मेडिकल के लिए विपिन को ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक उसने भागने की कोशिश की। उसके बाद ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने एनकाउंटर किया है और पैर में गोली लगी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं घटना स्थल पर किस तरह से, देखिए पिस्तौल आपको नजर आ रही होगी। और तीसरी तस्वीर में पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और फिर मेडिकल उसका करवाया गया है। पुलिस हिरासत से भागने की विपिन कोशिश कर रहा था। निक्की के पति से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आपको बताएं कि विपिन पर पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप लगे थे। वीडियो भी सामने आया था और बच्चे ने यह बात कबूली थी कि किस तरह से पिता ने पहले पत्नी के चेहरे पर कुछ डाला और उसके बाद आग लगाई है, जिसके बाद यह पूरी गुत्थी क्रमशः सुलझती गई और पुलिस अब पहुंची थी। पुलिस ने मेडिकल के लिए ले जा रही थी। इस दौरान विपिन ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने पैर में गोली मारी है। और उसके बाद एनकाउंटर के बाद अब तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद मेडिकल कराया जा रहा है। तो निक्की के पति से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि विपिन पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। किस तरह से बीवी को प्रताड़ित करने का यह मामला आया था। मारपीट भी विपिन किया करता था। उसके बाद वीडियो सामने आया और अब फिलहाल मुठभेड़ हुई है। विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे यहाँ पे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं, जिनमें वो थिनर था, जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। तो एनकाउंटर के बाद आरोपी विपिन भाटी बोला है, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, मियां बीवी में लड़ाई आम बात है, ना मैंने मारा है ना मुझे पछतावा है। ये भी उसने देखिए बातचीत की है मीडिया से। जब एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, तो फिर आरोपी विपिन जो है उसने मीडिया से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सीधा सुनवाते हैं आपको। खाते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक चली गई। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है, कट कर। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा बाइक भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है, कट कर। ना मैंने मारा है ना मुझे पछतावा है, ये कहना है विपिन का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जब पैर में गोली लगी तो उसके बाद पुलिस जो है विपिन को अस्पताल लेकर पहुंची है मेडिकल के लिए। और वहां जब मीडिया से विपिन मुखातिब हुआ तो फिर उसने कहा कि ना मैंने मारा है ना मुझे पछतावा है। और साथ में यह भी कहा कि पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। एनकाउंटर के बाद विपिन भाटी अब जो है वो मीडिया से बोला है और कहा कि मियां बीवी में हर समय लड़ाई होती रहती है, ये उसने कहा है।
विपिन पर पत्नी को जिंदा जलाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद मेडिकल के लिए पुलिस इसको लेकर पहुंच रही थी। लेकिन इसी बीच सिपाही की पिस्तौल छुड़ाकर भागने की विपिन ने कोशिश की। पुलिस ने से मुठभेड़ हुई और उसके बाद एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी है। लेकिन बड़ी खबर यह कि जब मीडिया से मुखातिब हुआ तो ना कोई चेहरे पर शिकन, ना कोई बातचीत। सीधा कहा कि पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, ना मैंने मारा है और ना मुझे पछतावा है। यह भी विपिन की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया से मुखातिब हुआ है विपिन और वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से पत्नी को, निक्की को मारने की कोशिश की थी और वीडियो के बाद पूरा राज खुला बेटे से। और क्या कुछ कहा, जरा मीडिया से मुखातिब हुए विपिन ने, जरा सुनवा देते हैं एक बार फिर। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ चली गई। बुलाना इसको। बच्चा भी 5 साल का? नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं। कुछ कहना चाहते हो? ना मैंने मारा है, ना मैंने कुछ किया है, ये शब्द हैं विपिन के। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ना चेहरे पर शिकन है, इससे भी आप समझ सकते हैं। और पुलिस जब मेडिकल के लिए ले जा रही थी तो वहां से विपिन ने भागने की कोशिश की है। सिपाही की पिस्तौल लेकर भागते हुए कोशिश की। और तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि वहां जब फिर एनकाउंटर हुआ है तो पैर में गोली लगी है और पुलिस इसको इसके बाद अस्पताल लेकर पहुंची है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अभी हम विपिन को सुन रहे थे, कह रहा है कि ना मैंने कुछ किया है, ना मारा है, लेकिन जब मेडिकल के लिए ले जा रहे तो भागने की कोशिश की है। आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, जरा क्या कुछ बातचीत हो पाई है, क्या पुलिस का कहना है, बताइए। देखिए, जाहिर तौर पे इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले एडिशनल एसपी हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए थे कुछ सामान बरामद कराने के लिए, और इस दौरान क्या एकाएक हुआ जो मुठभेड़ हुई? देखिए, 21 तारीख को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना कासना पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों के साथ मिलकर जलाकर हत्या कर दी है। उस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। पति को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया था कि जिस ज्वलनशील पदार्थ से उसने महिला की हत्या की थी, यानी अपनी पत्नी की, उसकी बोतलें उसे यहाँ पे फेंक दी थी। उसकी रिकवरी को लिए पुलिस उसे लेके आई थी। रिकवरी के दौरान वो सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लगा के निकाल के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई हमारी चल रही है। सर, एक सवाल और है लगातार, क्योंकि इसमें नामजद मुकदमा 4 लोगों पे है, एक की गिरफ्तारी हो गई, मुठभेड़ में घायल भी हुआ। लगातार अभी भी वो अपने आप को निर्दोष बता रहा है, ऑन कैमरा बता रहा है निर्दोष। लेकिन अगर निर्दोष होता तो संभवतः यहाँ से भागने की जरूरत और पिस्टल छीनने की जरूरत नहीं थी। अब 3 जो अन्य आरोपी हैं, जिसमें सास, ससुर और एक बड़ा भाई है रोहित, उनके लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी? किस तरीके से आप लोग कहाँ दबिश दे रहे हैं? देखिए, ये इनोसेंट तो नहीं है। मुजरिम हमेशा अपने को निर्दोषी बताता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना किया है वो बड़ी हृदय विदारक और करुणदायक है। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं। और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये। इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। बाकी जो इनके 3 साथ हैं, नामजद, सास, ससुर और जेठ, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, ट्रेस आउट हो पाए अभी तक? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है फोन स्विच ऑफ है सभी परिवार के सदस्यों। फोन स्विच ऑफ है। हमारा प्रयास जारी है। कुछ क्लू मिले हैं, हम बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। तो जाहिर तो देखिए, इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल में पुलिस वो थिनर बरामद करने आई थी और जिससे उसने अपनी पत्नी निकी को जलाया था, और यहाँ मौके पर पहुंची थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये थिनर की बोतल है जिससे निकी को जलाया गया था, और इसी बोतल को बरामद करने के लिए
पुलिस यहाँ मौके पर लेके आई थी, लेकिन इसी दौरान जब वो बरामद हो रही थी, क्योंकि आसपास का इलाका, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, यहाँ घने जंगल है और सुनसान है पूरी तरीके से, लिहाजा उसने भागने की कोशिश की, उसको खींचा और खींच के भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने फायरिंग की भी कोशिश की, लेकिन जब आत्मसमर्पण के लिए बोला गया तो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, लिहाजा पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और आरोपी निकी घायल हुआ है। फिलहाल उसे नजदीकी जिम्स अस्पताल में ले गए हैं और साथ ही पुलिस के अधिकारी का यह भी कहना है कि 4 टीमें लगाई गई हैं, कुछ क्लू भी मिले हैं, यानी ये कह सकते हैं साफ तौर पे कि पुलिस नजदीक है परिवार के अन्य सदस्य पे के, जिससे कि सास ससुर और जो बड़ा भाई है आरोपी का रोहित भाटी। तो जाहिर तौर पे लगातार पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। आसपास के जनपदों में अगर बात करें, दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में खासतौर पे दबिश दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो 3 आरोपी बचे हुए हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजा जाए। जी बिल्कुल, लगातार नजर बना के रखिए, अपडेट्स हम आपसे